नमस्कार दोस्तों, टेली की स्पीक कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने लेजर्स, ग्रुप, साथ ही कंपनी क्रिएट, जीएसटी लेवल्स, वाउचर्स पढ़े थे, लेकिन यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको टैली में सी आर और डी आर को मेंटेन करने में दिक्कत हो रहा है। आपको बता देता हूँ, मैं स्टार्टिंग्स में वही बताया था कि हम जो टैली मेनली जो सीख रहे हैं ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए ही सीख रहे हैं, जिसमें हम कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो एक ट्रांजैक्शंस में दो अकाउंट होता है, दो इफेक्टिव अकाउंट होता है जिसको हमको मेंटेन करना होता है, जिसमें हमको एक अकाउंट को डेबिटर और दूसरे अकाउंट को क्रेडिटर करना होता है। तो आज आप स्क्रीन में दिख रहा होगा लगभग 31 प्लस क्वेश्चंस है, जिसमें अलग अलग टाइप के जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शंस है, जिसमें हम CR/DR को मेंटेन करना सीखेंगे। तो आप हमारे चैनल्स में नए हैं तो हमारे चैनल्स को जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपको यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस दिख रहा होगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर समर्थ स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ पे 5 लाख रुपए क्या किया है, व्यवसाय में लगाए हैं। यह एक व्यापार का लेन देन है, जो कोई भी हम जब व्यापार करते हैं तो उसमें समर्थ द्वारा 5 लाख रुपए की पूंजी निवेश किया गया है। तो यहाँ पे एक व्याख्या है, जिसको आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो ये व्याख्या आपको बता देता हूँ मैं। इस लेन देन में व्यवसाय में नगद कैश के रूप में संपत्ति एसेट आती है, जिससे नगद खाता कैश अकाउंट डेबिट होता है। साथ ही मालिक द्वारा निवेश की गई राशि व्यवसाय की पूंजी कहलाती है, जिससे पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। यही लेखांकन समीकरण को संतुलित करता है। संपत्ति बराबर होता है देनदारी प्लस इक्विटी पूंजी, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चंस में दो इफेक्टिव अकाउंट है। पहला आपका है कैपिटल अकाउंट। क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट्स लगाया गया है ना। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आएगा। यहाँ पे कैश भी लिया गया है तो क्या आएगा? कैश अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कौन से अकाउंट के अंतर्गत आता है? हम 3 अकाउंट पढ़ते हैं, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट किसके अंतर्गत आता है? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, है ना। वैसे आपका कैश अकाउंट किसके अंतर्गत आता है? रियल अकाउंट के अंतर्गत। अब इसमें कौन से अकाउंट को CR रखना है, कौन से अकाउंट को DR रखना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? गोल्डन रूल्स फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है? गोल्डन रूल्स। तो देखते हैं पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या होता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब हम अपने ट्रेड से क्या करते हैं, अपने जब पैसा रिसीव करते हैं तो क्या होता है? डेबिट होता है। जब क्रेडिट करते हैं तो क्या होता है? जब किसी को देते हैं तो क्या होता है? गिवर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपने बिजनेस को पैसा दे रहे हैं, अपने बिजनेस में पैसा निवेश कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा? आपका ये क्या होगा? CR। क्या होगा? CR, है ना। वैसे आपका रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, डेबिट वाट कम इंटरेस्ट एंड क्रेडिट वाट गोस आउट फ्रॉम ट्रेड, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जब पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे ट्रेंड्स में कुछ ना कुछ तो आएगा, इन्वेस्ट करेंगे तो, है ना, एक संपत्ति रहेगा हमारा, तो ये क्या होगा? DR होगा। क्या होगा? DR। यहाँ पे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। DR कितना है? 5 लाख है। और कैपिटल अकाउंट कितना है? CR 5 लाख है। तो इस प्रकार से सबसे पहले DR को करते हैं ऊपर में। ये मैनुअल सिस्टम है टैली का, है ना। लगभग जो इंडिया में जो यूज होता है, लगभग ऊपर में डेबिटर DR को रखते हैं, नीचे में CR को रखते हैं, है ना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही गाइस आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा दूसरा ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स फॉर कैश राशि 50,000 रुपए नगद में सामान खरीदे गए, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? एक परचेस अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? परचेस अकाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। वैसे यहाँ पे आपका कैश है तो यहाँ कैश अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं परचेस का क्या होता है। परचेस किसके अंतर्गत आता है? नॉमिनल, नाम मात्र खाता। और कैश अकाउंट किसके अंतर्गत आता है? रियल अकाउंट। तो यहाँ पे हम सामान कर रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला देखते हैं, डेबिट द लॉस एक्सपेंस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट इनकम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कोई सामान ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंस। तो सिंपल सा मतलब है इसको क्या करेंगे? DR। क्या करेंगे? DR, है ना। अब ये क्या हो जाएगा? आपका CR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CR। रियल अकाउंट का रूल के अकॉर्डिंग डेबिट वाट कम इन ट्रेड एंड क्रेडिट वाट गोस आउट फ्रॉम ट्रेड, है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं।
तीसरा है परचेस मशीनरी राशि 1,00,000 रुपए, खरीदी गई मशीनी 1,00,000 रुपए में, है ना। यह मशीनरी की खरीद का लेन देन है। मशीनरी एक क्या है, संपत्ति है। क्या है, संपत्ति, मतलब फिक्स एसेट है। इस लेन देन में मशीनरी व्यवसाय में आती है, इसलिए मशीनरी खाता, मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है। क्या होता है, मशीनरी अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। क्योंकि भुगतान नगद में हुआ माना जाता है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए नगद कैश क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेगा, एक मशीनरी अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट। और आपका मशीनरी अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट। दोनों यहाँ पे रियल अकाउंट है गाइस, दोनों क्या है, रियल अकाउंट है। तो ये क्या होगा, दोनों अगर रियल अकाउंट होता है तो इसका रूल्स क्या होता है, डेबिट व्हाट कम इन ट्रेड्स एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट फ्रॉम ट्रेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में एक संपत्ति के रूप में मशीन आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट। और हम क्या कर रहे हैं, कैश के रूप में हम दे रहे हैं, तो हमारे पैसे से पैसे क्या हो रहा है, अपने ट्रेड से पैसा बाहर जा रहा है, गोस आउट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कैश अकाउंट सीआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीआर। ये ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं गाइस। वैसे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी राशि 1,00,000 सॉरी 1300, यह मुद्रण और स्टेशनरी वेब का लेन देन है। यहाँ पे क्या होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। वैसे यहाँ पे कैश अकाउंट है, इसलिए आप इसको बना सकते हैं गाइस। रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, और कैश, यहाँ पे रियल अकाउंट, दोनों ही रियल अकाउंट्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट व्हाट कम इन ट्रेड्स एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट फ्रॉम ट्रेड। क्या होगा, प्रिंटिंग सामान हमको क्या कर रहे हैं, लिए हैं, तो हमारे ट्रेड में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिटर हो जाएगा, है ना। और हम पैसा दे रहे हैं, मतलब हमारे ट्रेड से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीआर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे आएंगे यहाँ पे आपको दिखेगा परचेस ऑफिस फर्नीचर राशि 50,000 कार्यालय फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेस किया है, तो यहाँ क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट होगा। क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट का बनाएंगे। वैसे यहाँ पे कैश है, तो फर्नीचर अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट। और कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, दोनों एक ही अकाउंट के अंतर्गत है, और अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर हम ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं, तो ये डेबिटर्स होगा, सिंपल से बात है। और हमारे ऑफिस में फर्नीचर आएगा, तो क्या हो रहा है, हमारे ट्रेड में कोई भी चीज आ रहा है, क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा, है ना। वैसे हमारे ट्रेड में जा रहा है, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो ये क्या होगा, सीआर होता है। क्या होता है, सीआर। चलिए इस आगे बढ़ते हैं। चलिए इस यहाँ पे देखते हैं, ऑक्टरी पैड का देखते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 6 का। जैसे ऑक्टरी, ऑक्टरी का मतलब होता है चुंगी। चुंगी एक प्रकार से कर होता है, जिसे 1,500 रुपए का भुगतान किया गया है। तो इसका क्या होगा, भुगतान किया गया है, मतलब यहाँ एक्सपेंस हुआ है, मतलब इनडायरेक्ट क्या है, ये एक्सपेंस है, अप्रत्यक्ष है। आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑक्टरी अकाउंट का बनेगा, दूसरा बनेगा आपका कैश अकाउंट। किसका बनेगा, कैश अकाउंट। ऑक्टरी अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंस हो रहा है, मतलब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द लॉस एक्सपेंस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टैक्स पटा रहा है, कर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो ये एक्सपेंस हो रहा है, तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो ऑक्टरी अकाउंट क्या होगा, डीआर होगा। क्या होगा, डीआर। वैसे ही कैश अकाउंट क्या होगा, सीआर होगा। क्या होगा, सीआर। तो इस प्रकार से आप इसका भी बना सकते हैं। आगे आते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन नंबर 6-7 देखते हैं। वेगेस पेड राशि 1,000, यहाँ पे मजदूरी का 1,000 रुपया दी गई है। तो यहाँ पे वेगेस अकाउंट अलग से बनता है, और कैश अकाउंट अलग से बनता है। आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, कैश अकाउंट यहाँ से बना है ना, और यहाँ वेगेस अकाउंट ऐसे बनता है। मतलब एक ट्रांजेक्शन में गाइस आपको दो अकाउंट मेनली आपको निकालना ही होता है, इफेक्टिव अकाउंट, है ना। जैसे वेगेस अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, नॉमिनल अकाउंट, है ना। और कैश अकाउंट रियल अकाउंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मजदूर को हम क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, 1,000 रुपया मजदूरी का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब हम किसी को पैसा देते हैं, क्या करते हैं, पैसा
रिसीव करते हैं, क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब हम रिसीव कर रहे हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट। वेगेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा आपका रियल अकाउंट, CR होगा। क्या होगा, CR होगा। एक बार और समझ लीजिए, देखिए व्यवसाय का प्रत्यक्ष व्यय है, व्यय होने के कारण मजदूरी खाता वेगेस अकाउंट डेबिट होता है। नगद भुगतान के कारण नगद खाता क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इस प्रकार से आप वेगेस पेड का भी आप बना सकते हैं। आगे जाएंगे गाइस, वैसे होता है ओपन बैंक अकाउंट इन SBM बैंक विथ कैश राशि 25,000 रुपए, है ना। तो यहाँ भी दो अकाउंट है। यहाँ पे जैसे बैंक का एक अकाउंट बनेगा, दूसरा बनता है कैश का। तो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ठीक। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसका क्या होता है, रियल अकाउंट का डेबिट वाट कम इन ट्रेड्स एंड क्रेडिट वाट गोस आउट फ्रॉम ट्रेड, है ना। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा, और आपका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, CR। तो इस प्रकार से इसका भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, सोल्ड अ गुड फॉर कैश राशि 75,000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल्ड सेल हो रहा है ना। दूसरा कैश, तो इस पे फोकस करना है। उसके बाद सोल्ड करेगा क्या होगा, एक्सपेंस होगा ही, है ना। सेल करेगा तो ये नॉमिनल अकाउंट है, तो एक्सपेंस हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट द, यहाँ पे नगद 75,000 रुपए में माल बेचा। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, माल की बिक्री से व्यवसाय में नगद आता है। व्यवसाय में क्या होता है, नगद आता है। मतलब इसलिए नगद खाता क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है। कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है ना। देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है। उसके बाद है माल व्यवसाय से बाहर जाता है, इसलिए बिक्री खाता क्या होता है, क्रेडिट होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा सेल अकाउंट क्या है, क्रेडिट हो रहा है। जैसे गाइस आगे बढ़ेंगे आपको और दिखेगा आगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है परचेज गुड फ्रॉम एराइस इंडिया ऑन क्रेडिट राशि 1,25,000। कितना है, 1,25,000। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट का बनेगा ही। दूसरा यहाँ पे क्या है, एराइस इंडिया क्या कर रहा है, उधारी में माल ले रहा है। तो उधारी में ले रहा है, तो यहाँ पे कंपनी का नाम है, फाउंडर का नाम मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि माल उधारी में ले रहा है, किसी को तो ऐसी उधारी में नहीं दे सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एराइस इंडिया है उसका अलग से अकाउंट बनाएंगे। और पर्सनल किसी व्यक्ति का या फिर कंपनी का बनता है तो किसके अंतर्गत आता है, ये रियल अकाउंट। किसके अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट, है ना। ये आपका हो गया, सॉरी ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। सॉरी ये एराइस इंडिया किसके अंतर्गत आएगा, पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर्सनल अकाउंट्स आप डाल लीजिएगा, इस पर्सनल अकाउंट डाला हुआ है, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट आएगा। क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट, है ना। पर्सनल अकाउंट है ये। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उधारी में दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, क्रेडिट में रहेगा। क्या रहेगा, क्रेडिट में। राइस इंडिया क्रेडिट रहेगा और परचेस अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, क्योंकि एक्सपेंस तो हो ही रहा है ना। इस प्रकार से है 11 ट्रांजेक्शंस 11। रिटर्न अ गुड टू एराइस इंडिया राशि कितना है, 5,000। एराइस इंडिया को सामान लौटाने पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेस रिटर्न हो रहा है। क्या हो रहा है, परचेस रिटर्न। यहाँ पे राइस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल रूल का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीव कर रहे हैं क्या होता है, डेबिट होता है, और दे रहे हैं तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एराइस इंडिया क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा आपका, रिसीव हो रहा है ना। तो ये क्या होगा, DR होता है, और परचेस रिटर्न क्या होगा, CR। तो इस प्रकार से इसका भी इजिली बना सकते हैं। हिंदी में भी दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेके आप जहां भी हो अपने ऑनलाइन, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अपने नोटबुक्स में आप इसको जरूर नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपको CR DR को आपको अच्छे से मेंटेन करने आना चाहिए। वैसी है सोल्ड अ गुड ऑन क्रेडिट टू फ्यूज राशि कितना है, 1,55,000। तो यहाँ पे सेल अकाउंट का बनेगा, सोल्ड है ना, किसका बनेगा, सेल अकाउंट। और यहाँ पे
पीयूष है ना, तो पीयूष अकाउंट बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत है और ये पर्सनल अकाउंट का है ना। जब दोनों का गोल्डन रूल देखते हैं, सेल हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सेल हो रहा है ना। सॉरी, यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं किया हुआ है ना। यहाँ पे क्या होगा, सेल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेल अकाउंट क्या होगा, नीचे में आएगा आपका सेल अकाउंट, क्या आएगा, सेल अकाउंट। और ऊपर में क्या आएगा आपका, पीयूष अकाउंट, क्या आएगा, पीयूष अकाउंट। ये पीयूष अकाउंट गाइस है ना। यहाँ पे सॉरी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ये नहीं बना था, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे यहाँ पे पीयूष से सामान वापसी 5,000 रुपए है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, शेयर रिटर्न बना, ठीक है। शेयर रिटर्न क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखो पीयूष अकाउंट बना है ना। तो यहाँ पे सेल्स क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, मतलब प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। प्राप्त होगा तो क्या होगा, यहाँ पे है ना। और यहाँ क्या हो रहा है, पीयूष अकाउंट के अंतर्गत, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और शेयर रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाता है। आप हिंदी में एक बार पढ़िए, आपको ज्यादा समझ आएगा, है ना। वैसे है गाइस, कैश रिसीव्ड फॉर्म प्रीवियस ऑन अकाउंट है ना। पीयूष से खाते में 1,00,000 रुपए नगद प्राप्त हुआ। तो व्यवसाय में नगद आता है, इसलिए नगद खाता कैश अकाउंट डेबिट होता है। पीयूष का खाता चुकता होता है, इसलिए पीयूष का व्यक्तिगत खाता क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पीयूष का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आप गोल्डन रूल भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे गाइस, कैश पेड टू एराइज इंडिया ऑन अकाउंट राशि 85,000। यह लेनदार एराइज इंडिया को नगद भुगतान का लेन देन है। यहाँ लेनदार एराइज इंडिया को नगद भुगतान का लेन देन है। इसमें एराइज इंडिया खाता चुकता होता है, इसलिए एराइज इंडिया का व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट डेबिट होता है। एराइज इंडिया क्या होता है, डेबिट होता है ना। इसलिए नगद खाता क्रेडिट होता है। नगद खाता क्या होता है, कैश अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये गोल्डन रूल से आप एक बार और मिलान कर सकते हैं। वैसे है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड राशि कितना है, 1,000 रुपया। बिजली बिल व्यय का लेन देन है, तो इसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बनेगा, है ना। और दूसरा बनेगा कैश। तो सिंपल से गाइस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो रहा है, मतलब नॉमिनल नाम मात्रा खाता के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप बिल से दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस हो रहा है ना, तो एक्सपेंस होते हैं क्या होता है, डेबिट। तो ऊपर क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीआर। तो इस प्रकार से इसका भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। वैसे गई 7 डिपॉजिट कैश 17 का है ना, राशि 5,000 टू एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में 5,000 रुपए नगद जमा किया, ठीक है। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक लेंगे, है ना, उसके अकाउंट बनेगा, जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना। वैसे है, कैश अकाउंट लेंगे, एक कैश अकाउंट भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, आप इसको हिंदी में पढ़िए। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीव हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, सीआर, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भी कर सकते हैं आप। वैसे आगे बढ़ेंगे, सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट टू सूची ट्रेडर्स राशि 1,55,000। सूची ट्रेडर्स को उधार माल बेचा, ठीक। सेल अकाउंट तो बनेगा ही गाइस, आप तो इसमें मास्टर हैं, इजली बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश 55,000 है ना। तो यहाँ पे सूची ट्रेडर्स को उधार में माल बेचा है ना। उधार में माल बेचा है, मतलब क्या हो रहा है, माल व्यवसाय से बाहर जाता है, इसलिए बिक्री खाता क्या हो जाता है, सेल अकाउंट आपका क्रेडिट है। देखिए यहाँ पे सेल अकाउंट क्या है, क्रेडिट होता है। सुरुचि ट्रेडर्स देनदार बन जाते हैं, इसलिए सुरुचि ट्रेडर्स का व्यक्तिगत खाता क्या होता है, डेबिट होता है, मतलब डीआर। अब पर्सनल गोल्डन रूल से और आप एक बात देख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जैसे दिख रहा है विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हो रहा है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी फाउंडर्स ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जैसे पैसा निकालता है, तो उसका हम क्या बनाते हैं,
ड्राइविंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? ड्राइविंग अकाउंट। ड्राइविंग अकाउंट मतलब निजी अपहरण, है ना। वैसे ही होता है यहाँ कैश अकाउंट निकलेगा, है ना। अब दोनों का फिर गोल्डन सूत्र वेगे से यहाँ पे दिख रहा है ड्राइविंग पर्सनल अकाउंट, है ना। तो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। मालिक द्वारा व्यक्तिगत व्यवसाय के नकद निकालने को आहरण कहते हैं। आहरण खाते ड्राइविंग अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ड्राइविंग अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट। सॉरी गाइस, ये कैश अकाउंट हो गया है। यहाँ क्या होगा? ड्राइविंग अकाउंट। क्या रहेगा? ड्राइविंग अकाउंट, है ना, डीआर में। और सीआर में क्या रहेगा? कैश अकाउंट। क्या रहेगा? कैश अकाउंट। इस प्रकार से आप सुधार सकते हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं। इसमें कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीट राशि 20,000 कमीशन प्राप्त हुआ है। मतलब कमीशन इसका क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, है ना। आप स्टार्टिंग्स में ही पढ़ाया था मैं। वैसे कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कैश अकाउंट डेबिट होता है। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाता है। और आपका यहाँ पे कमीशन अकाउंट क्या रहेगा? क्रेडिट होता है। कमीशन अकाउंट क्या रहेगा? क्रेडिट रहेगा। यहाँ पे कमीशन अकाउंट आएगा, कमीशन अकाउंट डाल दीजिए आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है टेलीफोन बिल्स पेड राशि 1500। टेलीफोन बिल 1500 का भुगतान किया गया है, बिल, है ना। ये तो सिंपल आप इजिली बना लोगे, है ना। टेलीफोन बिल का बनेगा इस प्रकार से, है ना। और पेड किया है मतलब यहाँ कैश बनेगा, इजिली है। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट का क्या है? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, नाम मात्रा खाता। अब यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, बिजली बिल पेड कर रहे हैं, तो सिंपल से बात है, जब एक्सपेंस हो रहा है तो क्या होता है? यहाँ पे डेबिट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट अकाउंट। डेबिटर यहाँ पे आपको साफ दिख रहेगा। इस ये बहुत ही ज्यादा अब तक का सरल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा शायद, है ना। इस प्रकार से वैसी है रिसीव्ड लोन फ्रॉम केनरा बैंक राशि कितना? 1,00,000। केनरा बैंक से 1,00,000 रुपए का ऋण प्राप्त किया है ना। केनरा बैंक लोन अकाउंट यहाँ पर दिख रहा है, बन गया है ना। वैसी कैश अकाउंट आप बना लीजिए यहाँ, जैसे आपको दिख रहा है कैश अकाउंट का बना है ना। तो यहाँ एक बार समझते हैं। व्यवसाय में नगद आता है, इसलिए नगद खाता कैश अकाउंट क्या होता है? आपको दिख रहा होगा डेबिट, है ना। ऋण प्राप्त होने से व्यवसाय की देनदारी लायबिलिटी बढ़ती है, इसलिए कैनरा बैंक ऋण खाता क्या होता है? क्रेडिट में होता है। किसमें होता है? क्रेडिट का। जैसे यहाँ पे क्रेडिट में किए हैं हमने। बाकी गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग आप और देख सकते हैं। वैसी है सोल्ड अ गुड ऑन क्रेडिट टू प्रणव राशि कितना है? 95,450। प्रणव को 95,450 रुपए का माल उधार में बेचा। माल व्यवसाय से बाहर जाता है, इसलिए बिक्री खाता सेल्स अकाउंट क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम क्रेडिट रखे हुए हैं, है ना। प्रणव देनदार बन जाते हैं, इसलिए प्रणव का व्यक्तिगत खाता क्या होता है? डेबिट होता है। सॉरी, यहाँ पे प्रणव का अलग से बनेगा, है ना। प्रणव अकाउंट अलग से बनेगा। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट आपका बनेगा, जैसे यहाँ रियल अकाउंट है तो यहाँ क्या बनेगा? पर्सनल अकाउंट। फिर भी क्वेश्चन यही रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। वैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रणव ऑन अकाउंट राशि 90,000। प्रणव के खाते में 90,000 रुपए नगद में प्राप्त हुए हैं। तो इसका क्या होता है? व्यवसाय में नगद आते हैं, इसलिए नगद खाता क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। प्रणव का खाता चुकता होता है, इसलिए प्रणव का व्यक्तिगत खाता क्या होता है? पर्सनल क्रेडिट होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैश अकाउंट क्या है? डेबिट है ना। और आपका प्रणव अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। इस प्रकार से गाइस आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रणव ऑन अकाउंट राशि 90,000। प्रणव के खाते में 90,000 रुपए नगद प्राप्त होता है। कितने हजार प्राप्त है? 90,000 रुपए क्या होता है? नगद प्राप्त होते हैं। तो व्यवसाय में नगद आता है, इसलिए नगद खाता क्या होता है? कैश अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को क्या रखा हुआ है? डेबिट रखा हुआ है ना। और प्रणव का खाता चुकाता है, इसलिए व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। जैसे प्रणव का क्या है? क्रेडिट। वैसे देखते हैं परचेज गुड फ्रॉम प्रथम ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे
एक कैश अकाउंट बनेगा, है ना, और यहाँ पे क्या बनेगा, परचेस अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, प्रथम ट्रेडर से 75,000 रुपए का सामान उधारी में खरीदा। ये सॉरी गाइस, ये प्रथा ट्रेडर्स बनेगा, है ना, क्या बनेगा, प्रथा ट्रेडर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रथा ट्रेडर्स आएगा। क्या आएगा, प्रथा ट्रेडर्स। तो प्रथा ट्रेडर क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होता है और परचेस अकाउंट डेबिट है ही, होगा ही, है ना। वैसे देखते हैं, कैश पेड टू प्रथम ट्रेडर्स ऑन अकाउंट राशि 45,000। प्रथम ट्रेडर के खाते में 45,000 रुपए नगद भुगतान किया गया है। तो यहाँ लेनदार आप देख सकते हैं, यहाँ क्या होगा, प्रथम ट्रेडर का खाता चुकाता होता है, इसलिए प्रथम ट्रेडर का व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जैसे हमने पर्सनल अकाउंट को क्या रखा है, डेबिट, है ना, प्रथम अकाउंट को। वैसे ही आपका कैश अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो ये आपको क्रेडिट दिख रहा होगा, इस आप दोनों का यहाँ देख सकते हैं। ये गोल्डन रूल से भी आप फाइनल कर सकते हैं, है ना। वैसे ही आगे बढ़ेंगे गाइस। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, डिपॉजिट कैश ऑफ राशि 7,000 टू SBI बैंक। SBI बैंक में 7,000 रुपए नगद जमा किया गया। तो SBI बैंक एक बैंक अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश अकाउंट बनेगा, है ना। कितना जमा किया गया है, 7,000। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक पर्सनल है, एक रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बैंक को पैसा प्राप्त हो रहा है, जमा कर रहे हो, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है, डेबिट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका गोस आउट हो रहा है, आपसे आपके पास से पैसा जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश जा रहा है ना, तो ये क्या होता है, क्रेडिट। वैसे देखते हैं, परचेस बिल्डिंग ऑफ राशि 1,00,000 रुपए में भवन खरीदा। सिंपल से बात है, एक बिल्डिंग अकाउंट बनेगा और एक आपका कैश अकाउंट बनेगा, ठीक। तो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे रियल अकाउंट के डेबिट वाज कम इंटरेस्ट एंड क्रेडिट वाज गोज टू ट्रेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बिल्डिंग खरीद रहे तो आपके व्यवसाय में एक संपत्ति बढ़ रहा है, मतलब एक क्या होगा, बिल्डिंग से अकाउंट क्या होगा, आपका DR होगा। वैसे आपका क्या चीज जा रहा है, बिल्डिंग से आप खरीद रहे हैं, स्थायी संपत्ति बना रहे हैं, तो आपका कैश जा रहा है ना, इसलिए क्या होता है, ये CR होता है। क्या होता है, CR। और ये क्या होता है, DR। अब ट्रांजैक्शंस में स्पष्ट है गाइस, आप देख सकते हैं। वैसे होता है रेंट पेड, यहाँ पे किराया 5,000 रुपए चुकाया गया, फिर यहाँ दे रहा है तो रेंट अकाउंट बनेगा। और एक कैश अकाउंट बनाना है, सिंपल से रेंट मतलब दे रहा है, मतलब नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता के अंतर्गत। अब रेंट दे रहा है, सिंपल से बात है, पैसा देगा, पैसा दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो यहाँ पे आपका डेबिट होगा, रेंट अकाउंट लिखाएगा गाइस, सॉरी परजेशन के अकॉर्डिंग एक गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पे क्या आएगा, रेंट अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट की जगह रेंट अकाउंट आएगा। और यहाँ पे कैश अकाउंट सही है ना। आपको रेंट अकाउंट बस को चेंज करना पड़ेगा गाइस, ये जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन रेडी में मिस हो गया है ना। वैसे ही होता है आपका यहाँ पे पैड फॉर रिपेयर मशीनरी, ठीक है। यहाँ पे मशीनरी की मरम्मत के लिए 12,000 रुपए का भुगतान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मशीनरी में किया जा रहा है ना। मशीनरी की मरम्मत व्यवसाय के लिए व्यय है, व्यय होने के कारण मरम्मत खाता रिपेयर्स डेबिट होता है, ठीक है। रिपेयर अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉमिनल मतलब यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, भाई उसको बनवाएंगे तो पैसा लगेगा, मतलब खर्च हो रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा, कैश अकाउंट CR होगा। क्या होगा, CR, मतलब क्रेडिट। और रिपेयर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ये तो इस प्रकार से गाइस आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। वैसे लास्ट क्वेश्चन है, सैलरी ड्यूस राशि 15,000। कितना है, 15,000, ठीक है। तो इसका क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, वेतन व्यवसाय के लिए एक व्यय, इसलिए वेतन खाता सैलरी अकाउंट डेबिट होता है, चूंकि इसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। देय व्यवसाय के लिए एक चालू देनदारी करेंट लायबिलिटी है, जिससे अदत्त वेतन खाता आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट करके दर्शाया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिया गया, सैलरी अकाउंट लिया गया है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिया गया। तो यहाँ पे आपको सैलरी अकाउंट डेबिटर करना है, और आउटस्टैंडिंग मतलब ये क्या रहेगा आपका, इसको कैश अकाउंट भी ले सकते हैं, आपका क्या रहेगा, क्रेडिटर रहेगा। तो इस प्रकार से गाइस आप जितना भी क्वेश्चंस है
आप इजिली कर सकते हैं। और इसलिए इंग्लिश में कई बच्चे को समझ ही नहीं आते, इसलिए हम इसको हिंदी में भी किए गए हैं। आप इसको समझ के बाकी इस क्वेश्चंस में आपको जो भी डाउट होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।